साहिब जी, इस वाणी के बारे में थोड़ा समझाइए। 16 गुणों में मेरा मन राजा, सुरत करे सब मन के काजा, ज्ञान विवेक सब मन में लागा, मन ही सोया मन ही जागा। बहुत अच्छी वाणी है। इसमें समझने वाली बात है कि जैसा मैंने कल परसों भी समझाया था लाइव में, कि हम अपने बाकी गुणों को भूल के अपने एक गुण जिसको मन कहते हैं उसको अपने सिर पे बैठा के बैठे, सिर पे बैठा के रख रखा है उसको, यानी उसको राजा बना दिया हमने। अब उस राजा को गद्दी से उतारना है नीचे और बाकी गुणों को धारण करना है। कौन कौन से गुण हैं? सबसे पहले किसको धारण करना है? कुरुम गुण को। यानी सारे काम बाद में, सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरी सूरत समाएगी कहाँ। नंबर 1 पे कुरुम गुण इसीलिए बोला गया है, यानी टहलो जहाँ मर्जी काल के लोक में, लेकिन समाना कहाँ है इसको हमेशा याद रखना, तब तो बच जाओगे, नहीं तो टहला टहला के मारेगा ये उसके बाद ज्ञान में आ जाओ। ज्ञान रूपी गुण को धारण करना है, प्रेम को धारण करना है, संतोष को, दया को। ये सारे जो 16 गुण बताए गए हैं, मन को छोड़ के बाकी जितने गुण हैं सबको धारण कर लो। जब सबको धारण कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम्हारी अवस्था बदल जाएगी। फिर तुम वो नहीं रहोगे जो आज दिख रहे हो, फिर तुम वो हो जाओगे जो गुरु तुम्हें बनाना चाहता है। और फिर तुम 16 गुणों के ऊपर खुद को जान पाओगे कि ये गुण मैंने धारण किए, तो मैं कौन हूं। पहले तुम्हें ये गुण ही धारण करने पड़ेंगे, मन का साथ छोड़ना पड़ेगा, तब जाके तुम समझ पाओगे कि इन गुणों को धारण किसने किया है। तब तुम समझ पाओगे। लिखा है ना साहब इसमें, 16 गुणों में मेरा मन राजा, सुरत करे सब मन के काजा। यानी सुरत इस मन के सारे काम, यानी गुलाम बन के बैठ गई है, सारे काम वही कर रही है। जो मन कहता जा रहा है ये करती जा रही है। अब कई लोग कहते हैं कि मन रोके नहीं रुक सकता, मन का काम ही चलना है, वो कभी नहीं रुकता। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी मन को रोका ही नहीं। और असल में मन को रोकना भी क्या है? मन तुम्हारे कहे पे चलेगा, रोकेंगे भी क्या? अभी सूरत मन के कहे पे चल रही है, जब तुम खुद को जान जाओगे तो मन तुम्हारे कहे पे चलेगा। रोकने का मतलब ये नहीं कि उसको रोक ही लेना है, स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग जैसे दबता है नीचे को, दबा के तुमने रोक लिया, अब जैसे ही छूटेगा वो दुगने वेग से उछलेगा। इसी प्रकार मन को अगर तुम केवल दबाओगे तो मौका मिलते ही डबल वेग से उछलेगा। तो मन को दबाया नहीं जाता है, मन को समझाया जाता है। जब मन समझ गया फिर काम बन गया। सोलह गुणों में मेरा मन राजा, सुरत करे सब मन के काजा, ज्ञान विवेक सब मन में लागा। देखो, मन ही सोया मन ही जागा, यानी कि 3 लोग के जो कार्य हैं तुम्हारे, मन ही सोया मन ही जागा, इन दोनों में चल रहे हैं। कहने का मतलब 2 प्रकार के कार्य कर रहे हैं आप, एक तो होश में रह के और एक बेहोशी में। तो कई लोग कहते हैं होश में रहो, होश में रहो। जैसे ओशो हैं, ओशो को सुनोगे आप तो वो कहेंगे होश में रहो, जो काम करो होश में करो। अरे भाई, अगर होश में भी वो काम करोगे तो फल तो उसका भी भुगतना पड़ेगा, और बेहोशी में करोगे तब भी फल उसका भुगतना पड़ेगा। दोनों फल से रहित थोड़ी नहीं है, या तो पाप करोगे पुण्य करोगे। असल में होश में रहने का मतलब ये नहीं होता कि कोई कार्य करो होश में, बिल्कुल नहीं। होश में रहो का मतलब वो ये होता है कि तुम ये समझ लो कि तुम अकर्ता हो। ये सारे कार्य होश और बेहोशी वाले मन ही कर रहा है। तभी बोला ना, मन ही सोया मन ही जागा।
इसको सोने और जागने तो कोई बात नहीं, तुम अपने होश में आ जाओ, यानी तुम अपने असली स्वरूप में आ जाओ, तब इन दोनों से मुक्त हो जाओगे। ये सोने जागने से खेल ही खत्म हो जाएगा। वरुण भल्ला साई बंदगी सतनाम, शिवानी खन्ना सतनाम साई बंदगी, हेतराम जय सतनाम। लिबरेशन ऑफ सोल, कुरुम, बिल्कुल। कुरुम को जिसने समझ लिया उसने, समझ लो, इस दुनिया का खेल खत्म कर दिया। लेकिन अज्ञानी जीव कभी कुरुम को समझ ही नहीं सकता। अज्ञानी जीव कौन होते हैं? आप देखो कितने कबीरपंथी हैं जो कुरुम नाम सुनते ही कछुआ बना के बैठे हुए हैं। कछुआ बना दिया, कछुए के ऊपर काल भगवान खड़ा कर दिया। अब इतनी भी अकल नहीं है कि भाई वो कुरुम ये कछुआ नहीं है जो तुमने बना दिया, पानी में रहने वाला कछुआ। जहां पर भी तुम देखो कि कोई कछुआ बना के बैठा है कुरुम के नाम पे, समझ जाना वो अज्ञानी जीव है। वो कभी सपने में भी नहीं जान सकता कि कुरुम अवस्था क्या होती है, क्योंकि कुरुम अवस्था वही समझ सकते हैं जो इस वाणी को समझ जाएंगे। सुरत समाये शब्द में, वाको काल ना खाए, और वही काल से बचेंगे और कोई बच ही नहीं सकता। और जो ये कहेगा नहीं कहीं समाना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, तो समझ जाना कि फंस गया। वो दृष्टा ही रहेगा हमेशा। अगर अपने आप में नहीं समाए तो याद रखना, इस दृश्यों को देखते देखते ही शरीर त्यागना पड़ेगा। नानी याद आ जाएगी, अंत में हालत खराब हो जाएगी, इतना समझ लेना। इसलिए कोई भी अगर कुरुम क्या किसी भी गुण के खिलाफ बोलता है, कोई कहता है जी प्रेम नहीं है, प्रेम कोई गुण नहीं है, प्रेम तो अज्ञान है, प्रेम तो बंधन है, उस मूर्खानंद को पता ही नहीं है प्रेम क्या है। प्रेम भी एक गुण है जिसको धारण करने के लिए सब संतों ने बोला है। मीराबाई कह रही है, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। बहुत से संत कह रहे हैं, जिन प्रेम किया तिन्ही प्रभ पाया, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। सबने प्रेम की बात करी है। तो जो इन गुणों के खिलाफ है वो असल में परमात्मा के खिलाफ है। जो कुरुम गुण के खिलाफ है, जो ये कहता है कि कहीं नहीं समाना है, सूरत को शब्द में नहीं समाना है, वो परमात्मा का दोषी है। उसको 84 में जाना ही पड़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता माई का लाल, इतना समझ लो। क्योंकि परमात्मा का कार्य ही यही है कि तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखा के उस स्वरूप में स्थिर कर देना। सूरत को शब्द में कैसे समाना है उसका ज्ञान देना, ये परमात्मा का कार्य है। और जो इसका विरोध करे वो परमात्मा का दोषी है, हमारा दोषी नहीं है, वो परमात्मा का दोषी है। अब उसका कुछ नहीं हो सकता, वो कितना ही बोलता रहे, कितनी बकवास करता रहे, अब उसको 84 में जाने से कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। हाँ, परमात्मा से माफ़ी मांग ले, क्योंकि उसने जो वाणी के खिलाफ बोला है तो वो मालिक का दोषी हुआ है, हमारा नहीं। तो परमात्मा से माफ़ी मांगे, दोबारा रास्ते पे आ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान बढ़ाई अहंकार के चक्कर में फंस गया तो भैया आगे की टिकट बड़ी लंबी कटेगी। नाम सतनाम। पप्पू राम साहिब, मेरे देव के देव, शायद मेरे देव के देव।